नमस्कार। मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजेश पटेल। साथियों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लोकतंत्र का मुद्दा बनाया जा रहा है कि लोकतंत्र एक पक्ष कह रहा है खतरे में, एक पक्ष कह रहा है दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो लोकतंत्र का हत्यारा है। ऐसे में कभी साहित्यकारों की भूमिका अहम हो जाती है समाज को दिशा देने में। आज़ादी के समय भी कवियों की बहुत अहम भूमिका थी। आज के समय भी स्थिति कुछ उसी तरीके से है। मैं आज आया हूँ मिर्ज़ापुर ज़िले के जमालपुर ब्लॉक के हसौली गांव में वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, लेखक श्री रंगनाथ द्विवेदी जी के आवास पर। यहाँ पर मेरे साथ हैं श्री प्रकाश मिर्जापुरी जी, श्री कविंद्र अकेला जी और श्री उमेश द्विवेदी जी। आज हम लोग इन महानुभावों की रचनाओं के माध्यम से राजनीति की वर्तमान दिशा व दशा को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले ज़रूरी है कि हम दर्शकों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। जैसे बच्चा होता है उस तरीके से हम लोग बन जाएं। एक 4 लाइन की कविता से मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। इसके बाद कविंद्र अकेला जी आपसे मुखातिब होंगे। मैं अपील करने जा रहा हूं आप लोगों से, चलो एक काम करें, चलो एक काम करें, बच्चा बन जाए, भूल सारी फितरत, सच्चा बन जाए। बारिश का पानी वो कागज की नैया, तू निशानेबाज और हम कंचा बन जाए। मतलब एक दूसरे में विलीन हो जाए कवि और श्रोता। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कविंद्र अकेला जी से। कविंद्र जी, आप कुछ दिशा दें। देखिए, आज राजनीति जो है साम दाम दंड भेद, हर चीज़, हर कला के द्वारा राजनीति में लोग घुस गए हैं। और सच पूछे तो राजनीति नहीं है। राजनीति का एक उदाहरण हम दे रहे हैं। महाभारत काल में विदुर राजनीतिज्ञ थे। उसका परिभाषा है कि राजाज्ञा के या संविधान के बिना उल्लंघन किए जो नीति की जाती है उसे कहते हैं राजनीति। राजा का आज्ञा हुआ कि लाक्षागृह बनना चाहिए, लेकिन विदुर ने एक नीति करके एक सुरंग बना दिया जी। वहाँ हुई राजनीति। उसके बाद कालांतर में कूटनीति हुई, जिसका उदाहरण चाणक्य कूटनीति के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया, नंद वंश को खत्म कर दिया। आज जो है कूटनीति चल रही है, न कोई और है, न छोर है, न कहीं कोई सिद्धांत रह गया है। तो हमारा कहना है कि उसमें अपने जो है कि हमारा हम जिसको चाहते हैं या जिसको चाहते हैं कि अच्छा कार्य करेगा, आज के दौर में लोग मत केंद्र पर जाना ही अब मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कि हम मत नहीं देने जाएंगे, क्योंकि सभी लोग तो वैसे ही हैं, कैसे जाएं जी। तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हम मत केंद्र पर जा करके एकदम का बटन दबा करके अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हमको अधिकार मिला हुआ है। एक 4 कविता देखिए, इस पर हमने लिखा है, पर्यावरण के शुद्ध बनाई जरूरी है, पर्यावरण के शुद्ध बनाई जरूरी है, तीज त्यौहार के मनाई जरूरी है, अपने देश के साजे सवारे बदे मतदान करें, मत केंद्र पर जाए जरूरी है। देखें, सबसे बड़ा दान मतदान होता है। गौदान होता है, गुप्तदान होता है, तमाम दान होता है, उसमें भी मतदान एक दान है जी। परहित जैसा कोई धर्म नहीं, मिलता पुण्य अपार, मतदान है श्रेष्ठ सदा, होता जन उद्धार, होता जन उद्धार। सुरमा लगाए सुरमा दिख रहे हैं, सुरमा लगाए सुरमा लगाए सुरमा दिख रहे हैं, देश की किस्मत यही लिख रहे हैं। समय की बात है, अभी है रात ही, अब चोर भी चोर चोर चीख रहे हैं। प्रकाश मिर्जापुरी जी, आप सुनाइए।
मित्रों, प्रजातंत्र युग में वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होती है। चाहे वो जिसको शासन दे दे, जिसको कुर्सी पर बैठा दे, हमें आपको सोचना है कि किससे विकास है। हमारे आपके यहाँ बहुत लोग आएंगे, लाभ लोभ प्रलोभ तमाम चीज़ें बताएंगे, जी लेकिन वोट मांगेंगे, लेके जाएंगे और एक दिन भी नहीं दिखाएंगे। वाह, अब बैठ कुटिया में तुम पियो आंसू और महलों में गीत गाएंगे। गीत गाएंगे। सोचना समझना हमको है कि हम किसको जिताएं। जी रिश्तेदारी, समाज, खास नातेदारी भूल करके अपने विचार से हमको मत देना है। एक छोटी सी कविता हम देना चाहेंगे। हम सबका सम्मान कर रहे हैं, आप जी। यूट्यूब के लोगों का, भाई राजेश जी का, हम लोगों को एकत्रित करके हमारी बात सबके सामने जाए, इसके लिए बहुत कोट सा धन्यवाद। एकता अखंडता की बात सही चाहते तो, वाह, एकता अखंडता की बात सही चाहते तो करके विचार शुद्ध मतदान कीजिए। बहुत अच्छे। शुद्ध मतदान। एकता अखंडता की बात सही चाहते तो करके विचार शुद्ध मतदान कीजिए। लोभ लाभ त्याग प्रेम भाव को बसा के ही ज्ञान प्राप्त कीजिए। सबको ज्ञान दीजिए। दीजिए। भ्रम में जो पड़े उनको ज्ञान देंगे आप। कहाँ जा रहे हो भटकने? भूल भ्रम जाल में न फंस कभी मीत मानो, मत है तुम्हारा ये महान मान दीजिए। वाह, अयोग्य प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करें, अपना ये देश है सम्मान शान दीजिए। वाह। अपने ही देश को जी, जी। सम्मान देना है। और मित्रों, आपको बताएं कि लोभ भ्रम में पड़े जो फिसलेंगे, हाँ, लोभ भ्रम में पड़े जो फिसलेंगे, वक्त पर साथ दें न बदलेंगे। कौन अपना है सोचें ऐ प्रियवर, जो भी अड़ते हैं यार संभलेंगे। अड़ना जरूरी है। ये प्रकाश मिर्जापुरी थे। हमारे बाग हम लोग क्या साथियों, आज के समय की यही स्थिति है कि अंधों के शहर में बिक रहा जमकर आईना। हाँ हाँ अंधों के हाँ, हाँ। शहर में जमकर बिक रहा है आईना। हर तरफ माल दिख रहा मेड इन चाइना। हाँ हाँ वाह, सोच रहे सारे गंजे कंघी का क्या है करना, लेकिन उम्मीद ही है जो सिखाती है जिंदगी जीना। वाह वाह, हाँ। वाह, उम्मीद है। हाँ अब इसी के साथ मैं उमेश द्विवेदी जी का आह्वान करता हूं, आप अपनी कविता पेश करें। मुझे आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं और लड़के जीत करके चले जाते हैं, भूल जाते हैं मतदाताओं को, इस पर अपनी भोजपुरी गज़ल की दो बंद याद आ रहे हैं। दर्शकों की तरफ पहले दिखाते उसको हैं। सुनाने के जी। बाद फिर मैं एक छोटी सी गज़ल इसमें जी दे रहा हूँ। जी जी, सुनाइए। स्वागत है। कहल बात जो की निभई बात जानब, कहल बात जो की निभई बात जानब, रोता के आके क्या बात है। हंसई बात जानब। वाह भाई वाह। हाँ कहल बात जो की निभई बात जानब। तमाम छेड़खानी घटनाएं राजनेताओं द्वारा हुई हैं, उनके परिवार के लोगों द्वारा हुई है। इस पर सरकार ने काफ़ी बचाव किया है। इसमें देखें, कली तोड़ के सुन कैला बगीचा, वाह भाई वाह। कली बाबा। तोड़ के सुन कैला बगीचा, हाँ कली तोड़ के सुन कैला बगीचा, कली तोड़ के
सुन कैला बगैचा कली एक कैसो खिलई बात बाबा, तो न समझे ना। जानब हाँ कहल बात जो की निभई बात जानब। अब जो वर्तमान में चुनाव होने वाला है इस पर मेरा सुझाव है, इस बार दोस्त सोच कर मतदान कीजिए। इस बार दोस्त सोच कर मतदान कीजिए, अपने से आगे अपना हिंदुस्तान कीजिए। बाबा इस बार दोस्त सोच कर मतदान कीजिए, हाँ अपने से आगे अपना हिंदुस्तान कीजिए। हाँ जयचंद भी बहुत छुपे इसका भी ख्याल हो। हाँ हाँ बहुत जयचंद है। भी बहुत छुपे इसका भी ख्याल हो। न जाति रिश्तेदारी का कुछ ध्यान कीजिए। हाँ हाँ इस बार दोस्त सोचकर मतदान कीजिए। जो जीत करके मिलने एक दिन न आ सके, हाँ हाँ जो जीत करके मिलने एक दिन न आ सके, उसका कभी कुर्सी न दे सम्मान कीजिए। हाँ, बहुत अच्छी बात। इस बार दोस्त सोचकर मतदान कीजिए। अब न मूर्ख दिन कोई है कहीं ये तो बता। हाँ, हमारे अब ये मूर्ख मूर्ख है, जान के सब अब न बताओ। मूर्ख दिन कोई है कहीं बता दीजिए। हाँ। जाना है बूथ पहले ही ऐलान कीजिए। वाह, वाह, इस वाह। बार दोस्त सोचकर मतदान कीजिए, अपने से आगे अपना हिंदुस्तान कीजिए। वाह, बहुत आज जो जनता की स्थिति है मैं 4 लाइन में उसको व्यक्त करना चाहता हूँ, उसके बाद कविंदर अकेला जी को आमंत्रित करूँगा। जी जी जनाजा निकल रहा है मेरा, उनको तो अपनी पड़ी है। ये जनता की आवाज़ है, जनता का दर्द है कि जनाजा निकल रहा मेरा, उनको तो अपनी पड़ी है। बैठ भी नहीं पा रहे ठीक से क्योंकि उनकी खाट खड़ी है। हाँ 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 जनाजा निकल रहा है मेरा, उनको तो अपनी पड़ी है। बैठ भी नहीं पा रहे ठीक से क्योंकि उनकी खाट खड़ी है। जमाने के डंडे का कोई मतलब नहीं उनके लिए, जमाने के डंडे का कोई मतलब नहीं उनके लिए। पता नहीं चल रहा किधर ऊपर वाले की छड़ी है, वाह पता नहीं चल रहा वाह, किधर वाह। ऊपर वाले की छड़ी है। कविंद्र अकेला जी। आज इस जमाने में, इस समय में लोग सीधे मुंह पर बात, सही बात कहने पर लोग कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। जबकि बात सीधे होनी चाहिए, मुंह पर सही हो या गलत हो, जी, मुंह पर जी, होनी जी। ठीक है। मुंह पीछे किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए। और जो यथार्थ है, जो सही बात है, उसको अगर कहा जाए तो सबसे बढ़िया है। हाँ एक कविता देखिए, इसी पर 4 लाइन है। गीत कविता गजल और कहानी कहा, गीत कविता गजल और कहानी कहा, दूध के दूध पानी के पानी कहा। हाँ गीत कविता गजल और कहानी कहा, दूध के दूध पानी के पानी कहा। अकेला नाही छिपावा असलियत कभी, सोना के सोना चांदी के चांदी चांदी कहा। कहा। वाह, सोना वाह, के वाह। सोना चांदी के वाह चांदी यार, कहा। वाह गजब। देखें, तो हम खतरनाक है हुआ था। हाँ, एक जैसे आज भाई भाई में नहीं पड़ रही है, परिवार पर बस विखंडन हो रहा है। आज है कि पहले से भी? मैंने कभी भी हाँ। हमेशा भाई भाई में कौनो जो होता है। बड़े भाई भाई जैसे पांडव थे, महाभारत हमेशा में, पटा। राम में, हर जगह। राम में हमेशा पटा, पांडव में हमेशा पटा। लेकिन जितना विसंगतियाँ इस समय हैं पहले नहीं थी। तो हमने लिखा कि पतझड़ में बहार का हुई, वाह। पतझड़ में बहार का का हुई। हुई, और विधवा के श्रृंगार का हुई। पतझड़ में बहार का हुई, विधवा के श्रृंगार का हुई। ये भय ने अपने सगे भाई के, वो सोचा त्योहार का हुई, वो सोचा त्योहार का हुई। कविंद्र अकेला जी के बाद सीधे उमेश द्विवेदी जी के यहाँ मैं चल रहा हूँ। आप सुनाएं। दुनिया वालन से सौंसे ईमान मंगली, दुनिया वालन से सौंसे ईमान मंगली। हम त बसयापन टूटही पलान मंगली, दुनिया वालन से सौंसे ईमान मंगली, दुनिया वालन से। इसमें बात आई बात की। जी जी। बात कैसन
कहाँ पर कहे जोगबा बात कैसन, कहाँ पर कहे जोगबा बतिया बूझी न बूझी, जवन लोगबा बतिया बूझी न बूझी, जवन लोगबा जान जाई हम ऐसन ध्यान मंगली, जान जाई हम ऐसन ध्यान मंगली, दुनिया वालन से सौंसे ईमान मंगली, दुनिया वालन से। सुख दुख सबके जीवन में आते जाते रहते हैं, उसमें कैसा बर्ताव हो। वाह भाई। सुख के दिन बोल हंस सभे काटत रहे, सुख के दिन बोल हंस सभे काटत रहे, आवे दुख के दिना ओके बाँटत रहे, आवे दुख के दिना ओके बाँटत रहे, और अनुचित उचित कह ज्ञान मंगली, और अनुचित उचित कह ज्ञान मंगली, दुनिया वालन से सौंसे ईमान मंगली, दुनिया वालन से। और आगे आती हमारी माताएं बहनें, जी जी। इनकी रक्षा करना भी समाज का ही धर्म है हमारा। मान बिटिया बहनियन करा खै होई, मान बिटिया बहनियन करा खै होई, दीन ओरियान कुरुख होता कै कोई, दीन ओरियान कुरुख होता कै कोई, चिरई सोने कै भारत महान मंगली, चिरई सोने कै भारत महान मंगली, दुनिया वालन से सौंसे ईमान मंगली, दुनिया वालन। बाबाओं के आश्रम को वेश्यालय बनते देखा है। सही बात। देवियों के मंदिरों को मदिरालय बनते देखा है। हाँ। क्या धर्म क्या अधर्म, और क्या पुण्य क्या पाप, मतलब से ही लोगों को देवालय भी जाते देखा है। इतना परिवर्तन आया है। प्रकाश मिर्जापुरी जी। जी मित्रों, चाहे कोई नेता बन जाए, बहुत बड़ा अफसर बन जाए, गीत बन जाए, लेकिन कुछ भी बन जाए, अफसर बन जाए, लेकिन अगर मानवता नहीं है, आदमियत नहीं है, अब तो आपसी दोस्ती तो बने, प्यार की जिंदगी तो बने। अब बनना भगवान तो दूर की बात है, पहले आदमी तो बने। बनना भगवान तो दूर की बात है, पहले आदमी तो बने। मित्रों, एक आवश्यकता पर कविता सुना रहा हूँ, चाहे आप मतदान से जुड़े, चाहे कहीं से भी, आवश्यकता जो इस समय देश को जरूरत है। दिनों आजे रक्त में रवानी चाहिए, जोश होश भरी नौजवानी चाहिए, देश से कलंक को मिटाने के लिए आज भी घरों में लक्ष्मी रानी चाहिए, आज भी घरों में लक्ष्मी रानी चाहिए, दीनहीन भाव को मिटाना चाहिए, शीश कट जाए न झुकाना चाहिए, कीमती ये जिंदगी न व्यर्थ खर्च हो, आदमी को आदमी बन जाना चाहिए, आदमी को आदमी बन जाना चाहिए, अंग अंग में नया उमंग चाहिए, भारतीय वेशभूषा ढंग चाहिए, कितनों छुड़ाने पर भी छूटे जो नहीं, तो प्रेम का निराला पक्का रंग चाहिए, समता का सब में विचार चाहिए, भाई भाई के समान प्यार चाहिए, हाथ के कटोरे जिनके आंसू से भरे, आज उन कटोरों में दुलार चाहिए, रो रही मनुष्यता को हास चाहिए, आज कोने कोने में विकास चाहिए, द्वेष लोभ लाभ की अंधेरी निशा को
जो मिटा दे आज वो प्रकाश चाहिए, जो मिटा दे आज वो प्रकाश चाहिए। मैं भोजपुरी में एक व्यंग कह के सीधे मैं इसके समापन की तरफ जाऊंगा। हाँ। बाबूजी बैठे हैं, रंगनाथ द्विवेदी जी। मत देखा सर्कस न बजावा ताली, कमर कस के बांध ला पगड़ी, कहे कि बहेलिया ही है माली, चल 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 काली कलकत्ते वाली, ब्रह्मा की पुत्री इंद्र की साली। डमरू बोले डम डम डम, बोफोर्स पर बदल गई सत्ता, राफेल पर सिर्फ राम राम, गाय ही प्राथमिकता, दिमाग हुआ खाली, चल 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 काली कलकत्ते वाली। मणिपुर पर चुप्पी ऐसन जैसन जड़ काटत हुआ सींचत हुआ डाली, देश में नंगी कईल जात हैं भारत के बेटी, भक्त लोग खूब बजावा जोर जोर से थाली, चल 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 काली कलकत्ते वाली, चल 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 काली कलकत्ते वाली। जंतर मंतर पर दौड़त हुआ नौजवान, आतंकवादी बतावत जात हुआ किसान, नौजवान महिला पहलवानन के दी गई गाली, चल 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 काली कलकत्ते वाली, ब्रह्मा की पुत्री इंद्र की साली। अंतिम लाइन सुनबा लोग ना तो ताली बजाओ से न रोक बा। जिनकर नाही बा घरवाली, दूसरे के घरवालियन के भी कह देना खाली, चल 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 काली कलकत्ते वाली, ब्रह्मा की पुत्री इंद्र की शाली, चल 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 काली कलकत्ते वाली। एक और व्यंग के साथ मैं रंगनाथ जी को आमंत्रित करूंगा। कबीरा इस भांत देश में भांत भांत के लोग, झूठ बोल आते सत्ता में यही अजब संजोग, दूसरों के पाप गिनाकर तोप रहे अपने पाप, शर्म नहीं आ रही हो गए बेशर्मों के बाप, बाप की भी इज्जत नहीं बेकार उनके बोल, मगज में भरा है गोबर बोले सबको बकलोल, किसी को बेचा जीते जी, किसी को बेचा जीते जी, किसी को मौत के बाद राखी से भर भर लोटा राजनीति को करते आबाद, चोर चोर मौसेरे भाई कोई नहीं किसी से कम, जाने नहीं देंगे सत्ता संविधान श्री को रंगनाथ बदल द्विवेदी देंगे जी हम। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कविता संग्रह। आप आशीर्वचन देंगे, इसके बाद समापन। मान्यवर बंधुओं, आप लोगों की उपस्थिति में जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर कुछ कहना मैं चाहता हूँ। हाँ, स्वागत है भैया। इसलिए कि देश अवस्था के हिसाब से बहुत ज़माने को मैंने देखा, हाँ, और हमने देखा कि भारत का लोकतंत्र जो है वो कितना सुदृढ़ है, कितना मजबूत है कि वह सोचने का विषय ही नहीं है। जी 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 भारतीय लोकतंत्र जो है अब सोचने का विषय नहीं रह गया है। यह इतनी अपनी गहरी पैठ जो है जनजीवन में और भारतीय जीवन में बना चुका है कि इसको किसी तरह से भी कोई उखाड़ नहीं सकता। हमने देखा है कि भारतीय जनता ने जो है जी 1977 में इंदिरा जी के एक भूल के लिए उन्हें दंडित किया था। हाँ, एक भूल के लिए उन्हें दंडित किया था, और दंडित करने के बाद फिर 1980 के चुनाव में उन्हीं इंदिरा गांधी को उसने गले लगाया। यह भारतीय लोकतंत्र की गरिमा का जो है एक उदाहरण है, उसकी समृद्धि का, उसके मैच्योरिटी का एक उदाहरण है। तो अब इस समय जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं भारतीय लोकतंत्र को लेकर, भारतीय लोकतंत्र किसी हाय तौबा का विषय नहीं है। भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है और भारत की जनता जो है वह निर्विवाद रूप से इतनी सक्षम है कि वह उचित निर्णय और सही निर्णय समय पर ले सके। इस समय भारतीय जनता से जो है केवल इतना ही अनुरोध है कि वह जो है अधिक से अधिक संख्या में निकलकर और मतदान के महापर्व पर अपना योगदान बेसमय से पहले और क्योंकि मैं भी कवि हूँ इसलिए अपनी बात जो है एक मुक्तक सुना करके हाँ, बंद भैया, करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है।
ये तो सुने थे एक बार। कभी भादों की अंधेरी में खामोश गांव होता है। वाह, कभी भादों की अंधेरी में खामोश गांव होता है। पंखों में दिए चंचुको खग अपने ठाव सोता है। पंखों में दिए चंचुको खग अपने ठाव सोता है। ऐ दोस्त मगर गीतों का काफिला रुकता नहीं, माझी न कभी सोता है। वाह वाह। वाह वाह। बहुत मेरे को मजा आया। साथियों, कवि सम्मेलन का चुनावी कवि सम्मेलन का समापन यहीं पर हो रहा है और आप सबसे गुजारिश है जिस भी दिन आपके क्षेत्र में मतदान हो, मिर्ज़ापुर में 1 जून को है, इसके अलावा आप जहाँ के भी हों, जिस भी दिन आपके यहाँ मतदान हो, आप मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि मतदान के माध्यम से ही लोकतंत्र की सुरक्षा संभव है और हमको 5 साल तक के लिए सरकार बनाने का मौका मिलता है और सरकार गिराने का भी, बदलने का भी। तो हम अपने अधिकार का प्रयोग मतदान के दिन अवश्य करें, आप भी करें। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।